हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विक्स आवर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था जिसमें आपको यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर करवानी थी और उस स्ट्रिंग में जितने भी लोअर केस लेटर्स हैं उसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना था एंड जितने भी अपर केस लेटर्स थे उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना था। तो चलिए देखते हैं ये कैसे अचीव किया जा सकता है। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से पहला स्टेटमेंट जो मेरा होगा उसमें हमको यूज़र का इनपुट लेना पड़ेगा। तो यूज़र का इनपुट मैं लेती हूँ एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। देन नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें कन्वर्ट करना है जितने भी अपर केस लेटर्स हैं उनको लोअर केस में एंड जितने भी लोअर केस लेटर्स हैं उनको अपर केस में, तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेती हूँ। एंड इसमें मैं कन्वर्ट करके स्टोर करती जाऊंगी इटरेटिवली। तो चलिए अब हम अपना फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप के थ्रू आप इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं और बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग में आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो एक अपर केस कैरेक्टर होगा, या फिर वो एक लोअर केस कैरेक्टर होगा, या फिर वो लेटर नहीं होगा। तो हमें तीन कंडीशंस लेकर के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं कि अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो लोअर केस है, तो हम लिखते हैं कैरेक्टर डॉट इज़ लोअर नाम का एक फंक्शन होता है जो कि चेक करता है कि वेदर जिस भी स्ट्रिंग से आप उसको कॉल कर रहे हैं वो उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस हैं कि नहीं। तो इस केस में हम सिर्फ एक ऐसे स्ट्रिंग से कॉल कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो वो सही बताएगा कि वो लोअर केस है या नहीं। एंड देन अगर वो लोअर केस है तो हमें अपने ये जो मेरा स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्जन वाला था इसमें मुझे ऐड करते जाना है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर करके। तो मैं इसको अपर में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर लूँगी। नाउ मूविंग ऑन टू हमारा नेक्स्ट कंडीशन, जो कि ये था कि अगर वो जो हमारा कैरेक्टर है वो अपर केस हुआ तो क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे एलिफ लिखेंगे एंड हम यहाँ पे लाएंगे कैरेक्टर डॉट इज़ अपर एंड देन अगर वो अपर केस है तो ये सेम चीज़ हमें करनी होगी, बस अपर के जगह यहाँ पे हमें इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके स्टोर करना रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको लोअर कर देते हैं। देन थर्ड कंडीशन, जब वो हमारा ना अपर केस है ना लोअर केस है, दैट मीन्स वो जो भी कैरेक्टर है उसको एज इट इज़ हमारे स्ट्रिंग में हमें रखना है। फॉर एग्जाम्पल वो एक नंबर हो सकता है या फिर कोई लेट्स से इन्वर्टेड कॉमास या फिर स्पेसेस, स्टार, एनी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसे एज इट इज़ अपने स्ट्रिंग में रहने देंगे। तो फिर हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देना होगा। अब उसके बाद जब ये पूरा का पूरा फॉर लूप रन कर जाएगा तो फॉर लूप के बाहर हमें अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगेन मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करती हूँ और मैं लिखती हूँ द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूज़र इज, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था विच इज़ यूज़र इनपुट, जो हमारा str आफ्टर वाला स्ट्रिंग था वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ लेट्स सी, ट्राई करते हैं इसको प्रिंट करने का और देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं अपने फाइल को रन करती हूँ Python 3 एंड देन फाइल का नाम। नाउ आई हैव टू एंटर अ स्ट्रिंग। मैं डालती हूँ दिस इज सो कूल एंड नाउ इफ़ यू सी हमने एंटर किया दिस इज़ सो कूल इस तरीके से, एंड जो स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके आ रहा है वो ये है जिसमें जितने भी अपर केस कैरेक्टर्स थे उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अपर केस स्ट्रिंग में सिर्फ कैपिटल T था तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया एंड बाकी सारा कुछ अपर केस है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, बट इस वीडियो का एंड मैं एक क्वेश्चन के साथ करना चाहती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक वेरिएबल का नाम या फिर किसी भी आइडेंटिफायर का नाम बनाने के लिए
पाइथन में क्या क्या रूल्स होते हैं, या फिर किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर एक वेरिएबल का नाम या फिर आइडेंटिफायर वैलिड है या इनवैलिड है। अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।